तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विशाल और हाल ही में मैंने एक ऐसा एनिमे देखा जो मेरे विश लिस्ट में एकदम 7 से 8 साल तक थी, जिसका नाम है कातेक्यो हिटमैन रिबॉर्न। एंड टुडे आई एम गोना शेयर माय ओपिनियन ऑन दिस एनिमे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो एट फर्स्ट, हाउ डिड आई गॉट टू नो दिस एनिमे। मुझे इस एनिमे के बारे में कैसे पता चला। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई, बट देयर इज अ लिटिल स्टोरी बिहाइंड इट। तो बात है शायद 2017 या फिर 18 की। देयर वाज एनिमे चैनल कॉल्ड इंडियन एनिमे ब्रोस। मतलब वो चैनल अभी भी है लेकिन उतना रेलेवेंट नहीं है, और मुझे नहीं लगता मैं कभी किसी ग्रुप का या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का बहुत बड़ा फैन बना हूँ, एक्सेप्ट लिजा एंड हर बैंड ब्लैकपिंक। लेकिन फॉर दिस यूट्यूब चैनल मेरे एलबी भाई ये ऐसे हाल थे। आई थिंक इट्स बिकॉज मैं तब 15-16 साल का था, लेकिन ही एक्चुअली डिजर्व दैट। क्योंकि जब एनिमे को जेनजी लोग भी कार्टून माना करते थे, और जो भी इंडिया में 1 या फिर 2 लाख लोगों की एनिमे कम्युनिटी थी, उसमें से ज्यादातर लोग ड्रैगन बॉल या फिर पोकेमॉन के लिए एनिमे फैन बने। और तब ये बंदा चुन चुन के हिडन जेम जैसे एनिमेस का टॉप 10 लिस्ट बनाता था, जिनमें से मोस्ट ऑफ एनिमेस आज भी शायद बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। प्लस जब 1-2 गिने चुने चाइल्डिश वाइब रखने वाले एनिमेस को ही हिंदी में डब किया जाता था, तब ये बंदा अपने टीम के साथ पूरा एक वेबसाइट चलाता था जहाँ पर एनिमे हिंदी सब में मिलता था। और बीइंग ऑनेस्ट, मुझे तब इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैंने शायद 40-50 एनिमे इसके वेबसाइट से ही देखा था, जिनमें से नारुतो, फेरी टेल और हंटर हंटर जैसे बड़े एनिमेस भी आते हैं। जो भी हो, इसके यूट्यूब का जो प्रोफाइल पिक्चर था ना, उसमें जो कैरेक्टर था वो था हिटमॉन रिबन का मेन कैरेक्टर। ये बंदा फेरी टेल के बहुत ज्यादा गुणगान गाता था, इसलिए मुझे पहले लगता था ये कोई फेरी टेल का कैरेक्टर होगा। तब मुझे इसका सोर्स भी नहीं मिला था और गूगल लेंस भी तब शायद उतना डेवलप नहीं था, इसलिए मैंने सर्च नहीं किया था। लेकिन बाद में जब मुझे मिला, मैंने अपने विश लिस्ट में इसे ऐड कर लिया। लेकिन दूसरे एनिमेस को देखते देखते मैं इसके बारे में भूल गया। लेकिन 2 साल पहले मैंने फेसबुक में पोस्ट देखा था जिससे मुझे इस एनिमे की याद आई। तब मैंने ये डाउनलोड तो कर लिया था, लेकिन 1 साल पहले ही मैंने इसे स्टार्ट किया था, शायद पिछले साल के दिसंबर के एंड के वक्त। और कल ही मैंने इसे कंप्लीट किया। एंड हियर आई एम टू शेयर माय थॉट्स अबाउट दिस एनिमे। तो पहले बात कर लेते हैं इस एनिमे के प्लॉट के बारे में। मतलब इसमें एनिमे में कैसी कहानी है। इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि सुना नाम का एक हाई स्कूल का बच्चा होता है, जिसके जिंदगी में एक दिन आता है एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। लेकिन ये कोई बच्चा नहीं है, ये था एक हिटमैन, जो कि सुना को एक माफिया गैंग का लीडर बनाने आया था, जिसका नाम था रिबॉर्न। एंड बाद में सुना के साथ बहुत सारे दोस्त और सब ऑर्डिनेट्स भी ज्वाइन करते हैं उसे एक स्ट्रॉन्ग माफिया लीडर बनाने के लिए। वैसे तो है ये एक शोनन एनिमे, लेकिन इस एनिमे के फर्स्ट के कुछ एपिसोड एक स्कूल सुपरनैचुरल कॉमेडी एनिमे जैसे लग सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये वाले एपिसोड्स थोड़े बोरिंग है, लेकिन मैंने तो इन्हें बहुत ज्यादा एंजॉय किया। लेकिन 20-21 एपिसोड के बाद शुरू होता है असली खेल शुरू, और तब से ये एनिमे एक प्रॉपर शोनन एनिमे का टोन पकड़ता है। मुझे इसका पहला आर्क तो बहुत अच्छा लगा था, मतलब ठीक ठाक ही लगा था एक शोनन एनिमे के हिसाब से। मतलब वही आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा आता है, मासूम बच्चों को पीटता है हमारा हीरो को ललकारने के लिए और उसे हराने के लिए, लेकिन आखिर में हमारा हीरो उसे हरा ही देता है ये सब। और उसके बाद एक छोटा मोटा ट्रेनिंग आर्क आता है जो मुझे उतना पसंद नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जो आर्क आता है वो बहुत ज्यादा मस्त था। और इस एनिमे का मेरा फेवरेट कैरेक्टर ज़ानज़ास की भी इसी आर्क में एंट्री हुई थी, और इस आर्क का कंक्लूजन भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और इस एनिमे का जो कोर है माफिया एलिमेंट इसी आर्क से फील होना शुरू हुआ था। मतलब पहले वाला आर्क भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो मुझे माफिया कम और गुंडा की ज्यादा वाइब दे रहा था। लेकिन सेकंड वाला आर्क एक राइवलरी आर्क था, जिसमें मतलब डिसाइड होता था हमारे हीरो और उसके ओपोनेंट के बीच में कौन ज्यादा काबिल है माफिया बनने के लिए। लेकिन इन सब के बाद आता है इस एनिमे का मोस्ट अमेजिंग एंड मोस्ट डिसअपॉइंटिंग आर्क। बेसिकली इस आर्क में हमारे हीरो और उसके टीम को फ्यूचर में जाना पड़ता है, फ्यूचर की दुनिया को बचाने के लिए, और ये आर्क बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है। एज ए शोनन एनिमे इसके टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ऑल्दो मुझे उतना पता भी नहीं है। लेकिन टाइम ट्रेवल को लेकर मैंने जितनी भी मूवीज या फिर शोज देखे हैं, उनके हिसाब से मुझे ये बहुत ज्यादा फीका लगा। लेकिन फिर भी ये आर्क बहुत अच्छी स्टोरी प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छे ट्विस्ट भी हमें प्रोवाइड करता है। प्लस इस आर्क में हमारे मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट और पावर अप बूस्ट देखने को मिलता है। पर्सनली ये आर्क मुझे नारुतो का पेन आर्क जैसा लग रहा था, और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था मैं इस आर्क को। और इस आर्क का विलन भी बहुत ज्यादा मस्त था, फुल ओवर कॉन्फिडेंस एंड कूल, बिल्कुल गोजो जैसा। लेकिन इस आर्क के एंड में इस आर्क को बहुत ज्यादा रश कर दिया गया, जिससे जो इतने समय से इस आर्क को इतना बेहतरीन तरीके से सेट किया जा रहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। मैं स्टोरी को लेकर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से सेट किए हुए आर्क को बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा सिंपली एंड किया गया। यही पे मैं बात करना चाहूंगा इस एनिमे के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके कैरेक्टर्स अच्छे नहीं है या फिर इसके कैरेक्टर के अच्छे डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन इस एनिमे ने अपने साइड कैरेक्टर्स को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और ये वाली प्रॉब्लम लास्ट आर्क के सेकंड पार्ट में बहुत ज्यादा है। साइड कैरेक्टर्स अपने फाइट तो देते हैं, लेकिन उनका कोई वैल्यू महसूस नहीं
नहीं होता। तो लिटिल माइनर स्पॉइलर, एंड वाले सीजन में कैरेक्टर आता है जिसका नाम है घोस्ट, और उसकी हाइप बहुत अच्छी तरीके से डेवलप की गई थी। और उसकी जब एंट्री हुई ना, उसे देख के लगा था कि हमारे सारे साइड कैरेक्टर्स मिल के उसे हराएंगे, लेकिन उसे भी अपने मेन कैरेक्टर के साथ ही लड़ाया गया। आई नो इट्स ए राइटर चॉइस, फिर भी उसका पोटेंशियल बहुत गंदी तरीके से खराब किया गया। मतलब एक ही झटके में उसे उड़ा दिया गया मेन कैरेक्टर के द्वारा। और हमारे मेन विलेन की एंडिंग भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हुई थी, विद डिपिक्शन ऑफ वेरी लो बैटल आईक्यू। आई मीन ये एनिमे मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक ठाक ही बैटल आईक्यू का प्रेजेंटेशन करता है, इसीलिए मैं होप कर रहा था कि फाइनल बैटल के वक्त मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बैटल दिखे, लेकिन मेन विलेन का एंड हमारे मेन कैरेक्टर के आउटरेस के साथ ही हुआ, जो कि मुझे उतना खास जमा नहीं, क्योंकि पहले से ही हमारे मेन विलेन को बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड दिखाया गया था। और मैं भी होप कर रहा था कि कुछ तो थोड़ी सी टैक्टिक्स उसके खिलाफ भी यूज हो, लेकिन वो हुआ नहीं। मैं फिर भी बोलूंगा कि स्टोरी की कोई गलती नहीं है, बस इस एनिमे की एंडिंग को बहुत जल्दी में खत्म किया गया। अब आता है मेन मुद्दा कि एनिमे अच्छा है या बुरा, क्या मैं किसी को इसे सजेस्ट करना चाहूंगा। बीइंग ऑनेस्ट, ये मुझे थोड़ा पीजी शोनेन एनिमे जैसे पोकेमोन, डिजिमोन, जैज़विल एंड जेनेरिक शोनेन एनिमे जैसे माय हीरो एकेडमिया, ब्लैक क्लोवर और 7 डेडली सिंस के बीच में लगा। तो इन दोनों कैटेगरीज में ही मैं इसे रेट करना चाहूंगा। सो अगर एक जेनेरिक शोनेन एनिमे के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ठीक ठाक मजा आपको दे देगा, और मैं इसे रेट करना चाहूंगा इस कैटेगरी में 7 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर इसे एज ए पीजी शोनेन एनिमे देखा जाए तो इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड इस कैटेगरी में मैं इसे रेट करना चाहूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे 2 बार रेट क्यों किया। आई मीन मेरी एक बात को समझो, मैं जब बहुत ज्यादा छोटा था, मतलब 6 या फिर 7 में पढ़ता हूँ, तब मैं पहली बार नारुतो को देखा था और मैं एकदम बहुत बड़ा फैन बन गया था। तब शायद मैंने पेन आर्क तक देखा था, लेकिन 9 के बाद जब मुझे एक सफिशिएंट अमाउंट का इंटरनेट का एक्सेस मिला, तब मैंने नारुतो को पूरा बिंज कर दिया और वो मुझे बहुत पसंद आया था। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब मैं नारुतो की मांगा फिर से रीड करने लगा, तो मुझे उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। और जब पहली बार नारुतो देखा था तब मैं इताची का और काकाशी का बहुत ज्यादा बड़ा फैन बन गया था, लेकिन मैंने जब इसे रीड किया तब मुझे शिकमारू और जिरायासन से बहुत ज्यादा पसंद आने लगे, इताची और काकाशी से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई नो शोनेन एनिमे हर एक एज के लोगों के लिए होता है, लेकिन इंडियन एनिमेस को टीनेजर्स को टारगेट करके ही बनाया जाता है। आई थिंक इसीलिए नारुतो, ड्रैगन बॉल जैसे शोनेन एनिमे बहुत लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि उन लोगों की अब उम्र नहीं रही इन एनिमेस को एंजॉय करने वाली। और आप नोटिस करेंगे कि ये लोग टीनेज को छोड़ के अडल्टहुड में जाने वाले लोग होते हैं, मतलब 18-19 के करीब या फिर उनसे ज्यादा उम्र वाले लोग। एंड आई नो एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर, लेकिन एक समय के बाद हमें हार्ट वार्मिंग से लॉजिकल स्टोरी ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन थैंक्स टू गॉड मैंने अपने अर्ली टीनेज में बहुत सारे शोनेन एनिमेस को एंजॉय किए, इवन सब ऐसे एनिमेस जिन्हें पुराने और कोर एनिमे फैंस भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एंड फेरी टेल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।